नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी हैं सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अगला रिश्ता कैसा होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपने पिछले या उससे पहले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में मैं कैमरा के सामने आऊँगी, पर इस बार मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मैं आप बहुत एक्साइटेड थी आप सबको ये नया बैकग्राउंड दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि पहले आपको ये बैकग्राउंड दिखाती हूँ मैं, और फिर अगले वीडियो में मैं कैमरा के सामने आऊँगी और एक टॉपिक लेकर आऊँगी। टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होगा वो, तो मैं एक टॉपिक के बारे में सोचूंगी और वो लेकर मैं आपके सामने आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पायल रेड हार्ट, दूसरा पायल वाइट हार्ट और तीसरा पायल ब्लू हार्ट। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं, और टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ये रेड हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पायल रेड हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपका अगला रिश्ता कैसा होने वाला है। ओके, दो और कार्ड्स निकाल देती हूँ। राइट, और मेरा फेवरेट रोमांस एंजल से भी एक कार्ड निकाल देती हूँ। ओके, सो पायल 1, आपका अगला रिश्ता कैसा होने वाला है। तो पहला कार्ड है राइट 5 ऑफ कप्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, एस ऑफ swords and pay attention to red flags. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, पायल 1, तो यहाँ पर मुझे बहुत कप्स की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आपके अगले रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इमोशंस जुड़े होंगे उस इंसान के साथ। अब 5 ऑफ कप्स में ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए जिसका ऑलरेडी शायद पिछला रिश्ता इतना अच्छा ना गया हो, और उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप वापस उस इंसान के साथ मिले, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ये एक एनर्जी है एक पास्ट की। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आप अपने एक्स के पास वापस जाए या उनके साथ वापस आपका रिश्ता हो। सो जो लोग ऐसे सोच रहे हैं, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आपको शायद ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। इसका मतलब है कोई ना कोई बात है जो वापस शायद आपको निराश कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है पहले तो आप दोनों के ब्रेकअप के लिए। ओके, तो शायद वो वापस आना चाहता है, लेकिन शायद वो सीरियसली नहीं वापस आना चाहता या चाहती। तो कुछ भी वैसा हो सकता है। तो अगर आप अपने एक्स से वापस जुड़ रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना है कि वो क्यों वापस आ रहे हैं। क्या वो सच में आपसे वापस होना चाहते हैं या बस ऐसे ही समय बिताना चाहते हैं। तो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, तो उन्हें बहुत ही बारीकी से समझिए, ठीक है। इससे पहले, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाए कि ये सुनकर कि वो आपसे वापस आना, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों के लिए वैसा सिचुएशन नहीं है, जिन लोगों को ये फ़र्क नहीं है कि उनका एक्स वापस आए या नहीं आए, जो आगे बढ़ गए हैं, या ये शायद आपका पहला रिश्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ये एक बहुत ही नया रिश्ता ऐसा लग रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग शायद ये आपका अगला रिश्ता जो है ये बहुत समय के बाद, तो ऐसा लगेगा कि आपकी पहली बार है, वैसा इमोशन होगा। तो ये ब्यूटीफुल एस ऑफ सोर्ड्स आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो इस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत ही सुंदर होने वाला है और बहुत रोमांटिक बातें करने वाले हैं ये इंसान।
ऐसा लग रहा है कि वो बातों से आपका मन जीतेंगे। ओके, तो आप दोनों में काफ़ी बहुत सारी बातें होगी, शायद बचपन से लेकर आज तक जो आप दोनों ने किया है ये वो, तो आप शायद घंटे घंटे इस इंसान के साथ बात करेंगे, वैसा लग रहा है। और ये डेफिनेटली आप इस इंसान की जो क्वालिटी है जिससे आप आकर्षित होंगे वो है इनकी बातें। फिर आता है एम्परर। एम्परर कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत डोमिनेंट है और थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लड़का लड़की जो भी है आप प्लीज़ उसमें अडेप्ट कीजिए। पर यस, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं और एक बार इन्होंने कुछ ठान लिया, दिमाग में डाल दिया, तो बस वो उसके पीछे पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके बारे में सीरियस होते हैं, फिर वो आप मतलब कुछ भी हो जाए ऐसे कोशिश करेंगे कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। तो बहुत ही सीरियस इंसान वैसा लग रहा है इस नए इंसान के लिए। पर मुझे ये नए इंसान से ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन लग रहा है। लेकिन मुझे बस पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ऐसा लग रहा है कि अगर जिस इंसान से आप बहुत ही जल्दी उन पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, या आपके एक्स के बारे में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, तो बहुत ही ध्यान से कदम आगे बढ़ाइए, वैसा लग रहा है मुझे। और अगर ये नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो हमेशा ध्यान रखिए, एकदम जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप काफ़ी शायद इमोशनल है, लोगों की बातों में शायद आप बहुत जल्दी आते होंगे, कि एक इनोसेंसी है आपके अंदर। तो पर वो दूसरा इंसान जो मुझे लग रहा है वो इतना इनोसेंट नहीं है, जैसा मैंने कहा काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं। अगर आपका पुराना लवर भी वापस आ रहा है तो वो बहुत ज़िद करेंगे कि आप वापस उनके साथ एक हो जाए। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी बातों से कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बातों का गिफ्ट जो है वो आपके पास भी है, पर शायद आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो जो भी रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान रखिए कि आप पहले उस इंसान को परखिए, और अगर आपका मन आपको बोल रहा है कुछ गलत है, तो अपने मन की बातें सुनिए। बाहर से चीज़ें, बाहर से इंसान जितना भी अच्छा हो बात करने में या दिखने में, उस पर विश्वास मत कीजिए। अगर आपका मन कह रहा है कुछ गलत हो रहा है या आपको कुछ गलत महसूस हो रहा है, तो आप अपने इमोशंस पर यकीन कीजिए, ठीक है। वरना मुझे लग रहा है कि ये एक्स को छोड़ के ये जो इंसान जो है आपके बारे में बहुत बहुत सीरियस होंगे, और ऐसा लग रहा है कि वो जो भी बातें करेंगी वो दिल से बात करेंगे, और या काफ़ी सीरियस एनर्जी आ रहा है उनके लिए। तो जो लोग शायद शादी करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा है अगर ये सीरियस इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है पाइल वन, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे आपका अगला रिश्ता कैसा होने वाला है। और 2 कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, और एक कार्ड चाहिए। सिर्फ एक और कार्ड, राइट। ओके, और मेरी फेवरेट रोमांस एंजल से एक कार्ड, राइट। ओके, तो पहला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 of Pentacles, 6 of Cups, okay, 3 of Swords, interesting, the Hanged Man, or reconciliation. Okay, pile 2, right. तो आपके लिए ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों के लिए, कि हो सकता है कि आपका एक्स, आप उनके साथ
वापस मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन कार्ड आया है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी कार्ड है, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है जनरली वो एक पास्ट का कार्ड है। तो आपके एक्स, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्स के साथ वापस जुड़ने वाले हैं। ओके, तो शायद आप में से कुछ लोग बहुत खुश हो ये सुनकर, शायद कुछ लोग खुश ना हो ये सुनकर, क्योंकि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नया इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में, या आप वापस एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ नया। लेकिन यस, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप है, तो उस तरीके का रिश्ता लग रहा है आपके लिए, ठीक है। और हैंग्ड मैन है, तो शायद आप बहुत टाइम से शायद सिंगल हो सकते हैं, या आपने शायद बहुत समय से इंतज़ार किया है उस इंसान के लिए, और शायद आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो यस, तो मुझे आपके लिए उस तरीके का सिचुएशन लग रहा है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपने शायद यू नो दिल से काफ़ी इंतज़ार किया है उस इंसान के लिए, आपका दिल काफ़ी टूटा था, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो ये आपके लिए और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है। अब जिनका कोई एक्स नहीं है या वैसा कुछ नहीं चल रहा है, आप नहीं चाहते हैं बिल्कुल कि आप अपने एक्स के साथ मिलें, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, आपका अगला रिश्ता जो है वो बहुत आसान नहीं होने वाला है पालतू, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 2 बार ऐसा 3-3 आया है। तो हो सकता है कि आपका दिल एक ऐसे इंसान पर आ जाए जो पहले से ही किसी और के साथ है, या जब आप किसी और इंसान के साथ होंगे तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपको सचमुच में किसी और से प्यार हो गया। वैसा कुछ एक लव ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ठीक है, इसलिए 3-3 आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये प्यार का सफ़र है ये इतना आसान नहीं है। तो ऑलरेडी अगर आपने ये सब चीज़ें, शायद आप गुज़र चुके हैं ये सब चीज़ों से पहले, और इसलिए शायद अभी वैसा होगा कि आप अपने पिछले लवर के साथ एक होंगे। और वैसा अगर सिचुएशन नहीं है तो येस, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में पड़ने वाले हैं जहाँ पर एक लव ट्रायंगल जैसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ काफ़ी करीब हो, आप शायद उनके साथ आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं उस इंसान के साथ। मतलब एक बहुत इंटीमेट सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये रिश्ता जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन है, पर मुझे ये बहुत स्पिरिचुअल जैसा लग रहा है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, कप्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशंस जो है बहुत बहुत सारे होंगे इस इंसान की तरफ। आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ जब काम करेंगे ऐसा लगेगा कि आप टीम मेंबर जैसे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे। 6 ऑफ कप्स में देखकर ऐसा लग रहा है कि इमोशंस भी होंगे आपके रिश्ते में, तो आपके रिश्ते में ऐसा लगेगा कि सब कुछ है, पर शायद सिचुएशन ऐसा हो कि कोई तीसरा आएगा आपके रिश्ते के बीच में। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि तीसरा इंसान जो है वो इनका कोई लवर हो। तीसरा इंसान जो है वो शायद आप दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, शायद आप दोनों अलग रिलीजन से, अलग कास्ट से, ऐसे हो सकता है शायद आप दोनों के मम्मी पापा इस रिश्ते से ना खुश हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ रुकावट है, कुछ तो है आप दोनों के बीच में, वैसा दिख रहा है, ठीक है। पर ऑफ कोर्स वो आप दोनों के ऊपर रहेगा कि आप कितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितना इस रिश्ते के लिए आप लड़ सकते हैं, वो आप दोनों के हाथ में होगा, कि पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करेंगे उस रिश्ते को निभाने के लिए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट है इस रिश्ते में, पर ऐसा बीच में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो ये बात को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि आप ऑलरेडी ये सिचुएशन के दौर से गुजर चुके हैं और ऑलरेडी ये बात से एक्सपीरियंस्ड है काफ़ी, तो आप यहाँ पर आ रहे हैं। घबराइए मत, ये वापस आपके साथ नहीं होगा। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बहुत इंडिपेंडेंट बनाएगा, और जहाँ पर आप खुद के बारे में सोच पाएंगे। शायद आप अभी फ़िलहाल ऐसे इंसान हैं जो
दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं अपनी बातों से ज़्यादा, दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने आप से ज़्यादा। तो ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखाएगा अपने बारे में, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आप खुद के बारे में बोल पाएंगे, खुद के बारे में सोच पाएंगे। तो मुझे ये आपके लिए बहुत बहुत सुंदर दिख रहा है डेवलपमेंट के तौर पर। लेकिन यस, ये रिश्ते में जैसा दिख रहा है वैसा बोलूँगी आपके लिए पालतू। तो ये रिश्ते में गहरा रिश्ता है, पर आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और आप दोनों के हाथ में होगा आप कितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितना इस रिश्ते को अंजाम देना चाहेंगे। ठीक है पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते पालतू जिन्होंने भी ये ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपका अगला रिश्ता कैसा होने वाला है। राइट, और रोमांस एंजल से एक कार्ड निकाल देती हूँ, मेरा फेवरेट। वाओ, ओके, 2 निकले, दैट्स फाइन। ओके, पाइल 3। तो क्या है आपके लिए? पहला है ब्यूटीफुल हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एम्प्रेस, बहुत सुंदर कार्ड्स है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, and healing family issues. Okay, pile 3। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है ये आपके लिए पाइल 3। यहाँ पर 1 2 3 मेजर आर्काना, 3 बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है आपके लिए। तो ये अगला रिश्ता जो है आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है, बहुत स्पिरिचुअल। ऐसा लग रहा है कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने हमेशा बताती हूँ कि शायद बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं है। तो अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं आप मेरे वीडियो में जा सकते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में, और मैं लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली अगला रिश्ता आपके लिए एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा लग रहा है। एक बैलेंसिंग रिश्ता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है बहुत एक समान होंगे। आपकी सोच जो है वो एक जैसी होगी, शायद आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक जैसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेम एज होना चाहिए, वैसा नहीं है, ठीक है। पर इसका मतलब ये है कि आप दोनों में जो इमोशंस है, जो कैरेक्टर है, वो थोड़ा सिमिलर हो सकता है, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस में ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। जब आप उस इंसान से मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो खिल गई है। जो बोलते हैं कि प्यार में कैसे हो जाता है, आप ब्लश करना शुरू करेंगे, आप बहुत खुश दिखेंगे हर वक्त। तो बिल्कुल वैसा लग रहा है आपके लिए। और आपका रिश्ता जो है बहुत तेज़ी से एक के बाद एक वैसा चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के लिए। तो ऐसा लगेगा कि मिलते ही आप दोनों में वो पैशन होगा। आप दोनों शायद बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, शायद बहुत जल्दी एक दूसरे के पहले दोस्त होंगे, इतना जल्दी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। कि आप पर एक अंदर से वो ट्रस्ट वाला फीलिंग होगा कि आप कुछ तो होगा अंदर कि आप विश्वास करेंगे उस इंसान पर। ऐसा लगेगा कि आप पहले से उन्हें जानते हैं। तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि इतनी जल्दी मैं इस इंसान के इतने करीब कैसे आ गया या कैसे आ गई, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। और ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ये एक तेज़ी का कार्ड है। तो इसलिए बहुत जल्दी आप दोनों करीब आ जाएंगे। और ओह, आप दोनों मतलब ओके, जैसा मैंने कहा कि एक जैसे होंगे। तो आप दोनों शायद एक दूसरे से बात करते रहेंगे, आप थकेंगे नहीं, वैसा लग रहा है। और
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको शायद पहले कभी भी ऐसे इंसान ना मिला हो, तो आपको शायद यकीन नहीं है कि शायद आपके सपनों में जो इंसान है वो कभी हकीकत में हो सकता है। शायद इससे पहले जिससे भी आप मिले वो वैसे इंसान नहीं थे और आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि सही इंसान ज़िंदगी में है ही नहीं, सच्चा प्यार ज़िंदगी में है ही नहीं, कि या जो भी प्यार था वो ये एकदम अलग है। तो अगर जब तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, यू सी। तो इससे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद आपने वैसा महसूस ना किया हो, और कुछ लोगों के लिए शायद आपने ऑलरेडी ये महसूस किया है, और शायद आप अभी उस इंसान के साथ ना हो और आप सोच रहे हैं आपका अगला रिश्ता कैसा होगा। ये बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, पर बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये अनुभव नहीं किया है। ओके, तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो आप हिम्मत मत हारिए, कहीं ना कहीं से अचानक से, ये मुझे एक अचानक वाला फीलिंग आ रहा है, अचानक से वो इंसान आपके सामने आएगा और एक के बाद एक आप बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज है, तो ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है जैसा मैंने कहा। तो ये बहुत आपका जो अंदर से जो बहुत दर्द था या बहुत दर्द है जिसको आप झेल रहे हैं, ये जो बचपन से शायद दर्द हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ लोगों ने अपने बहुत करीबी को खो दिया हो आपके परिवार में से, या कुछ चाइल्डहुड अब्यूज़ हो, कुछ तो ऐसा है जो बहुत दर्द हो आपके अंदर, जो आप बहुत समय से लेकर घूम रहे हैं। लेकिन जब आप इस इंसान के साथ मिलेंगे, आपको लगेगा कि वो दुःख जो है वो ख़त्म हो गया है, वो चला गया है। इतना ज़्यादा गहरा, इतना ज़्यादा कंप्लीट आप अपने आप को महसूस करेंगे। जस्टिस कार्ड, ये कर्मा का कार्ड है, तो ये भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कर्मा होगा, और आप दोनों कोशिश करेंगे ये कर्मा को बैलेंस करने में। कर्मा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ठीक है। पर तो आप दोनों ऑफ कोर्स एक दूसरे से मिलेंगे क्योंकि आपको मिलना ही है, कि यहाँ पर लिखा है कि आप मिलेंगे ही, इसलिए ये कार्ड भी आया है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद मत हारिए, क्योंकि आपका मिलना लिखा है। और ये इंसान तब आएंगे आपकी ज़िंदगी में जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग शायद स्पिरिचुअल है, ऐसा लग रहा है मुझे, या आपको शायद आप जो लोग देख रहे हैं आपको शायद ऊपर वाले पर, या ये सब टैरो रीडिंग पर, इन सब पे काफ़ी, आपको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी भरोसा है। और आप लोगों के लिए जो ऐसे महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस इंसान से मिलेंगे, आपको अंदर से वो आवाज़ आएगी, आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप अंदर की आवाज़ को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। आप शायद ये रीडिंग पर को याद कीजिए कि क्या था ये रीडिंग में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि शायद ये सच ना हो, ओके। या आपको ऐसा लगेगी कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम बकवास है, और शायद बहुत जल्दी ये इंसान मेरे दिमाग से निकल जाएंगे। तो आप बहुत सारे रिश्ते में हैं, शायद हो चुके होंगे, या अगर ये आपका नया रिश्ता होगा, तो जब भी आपको एक ऐसा इंसान मिले जहाँ पर आपको ऐसा अंदर से लगे कि आप उन्हें पहले से जानते हैं और आप बहुत जल्दी एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि वो रिश्ता या वो इंसान क्या सबसे एकदम अलग है, और आपको अंदर से क्या महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जो है वो आपको सही राह दिखाएंगे, और तब आप अपनी मन की आवाज़ सुनिएगा। ठीक है पालट्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।